वेलकम बैक गाइस। कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्न एंड क्रैक में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे 10th क्लास का बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, जो एक्चुअल में है साइंस का 6th चैप्टर, लाइफ प्रोसेस मतलब जैव प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब हिंदी में बोले तो लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो लाइफ प्रोसेस होता क्या है, इसको पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये उन बच्चों के लिए है जो भी 10th में है, मतलब 9 से 10th में गए हैं, है ना, 9 से 10th में गए हैं। और ये हम लोग किसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2022 के लिए, 2022 के, क्योंकि 21 का एग्ज़ाम तो हो गया, रद्द हो गया। तो अभी हम लोग 22 का पूरा पूरा डिटेल में मतलब पढ़ाई करेंगे। साइंस का और मैथ्स का के भी यहाँ पर पूरा आप लोगों को कंटेंट मिलेगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहेंगे। अगर आप लोग को पूरा डिटेल में पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, आपको पूरा नॉलेज चाहिए, 11 12 भी अच्छे से आपको पढ़ना है, तो 10th को अपना बेसिक है उसको हम लोग अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहें। और आप लोग हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को अभी से सब्सक्राइब करना मत भूलिए। चलो हम लोग देखते हैं पहले लाइफ प्रोसेस होता क्या है। पहले उससे पहले देखें कि देखो, आपके बुक में, एनसीईआरटी की बुक में क्या दिया है, बहुत सारे बॉक्सेस दिए, बॉक्सेस में बहुत सारे क्वेश्चन दिए हैं। वो क्वेश्चन हमारे से बनना चाहिए। तो कौन सा क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसके हिसाब से हम लोग, मैं सभी को यहाँ पर फ्रेम किया हूँ, ताकि हम जो भी क्वेश्चन पूछा जाए पेपर में हम उनको आसानी से बना सके। ठीक है, तो पहला हम लोग बात करते हैं क्या दिया है, क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज लाइव। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है, क्या बोल कौन सी क्राइटेरिया होना चाहिए कि जो भी कोई व्यक्ति है, कोई भी इंसान है, वो जिंदा रहे, है ना। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया टू डिसाइड वेदर समथिंग इज अलाइव इज मूवमेंट। क्या होता है, मूवमेंट इज अ बेस्ट, क्या होता है, एग्जाम्पल बोल सकते हैं। वो क्राइटेरिया है जो किसके लिए, अलाइव के लिए, जिंदा रहने के लिए मूवमेंट सबसे ज़्यादा होता है। इसमें से कुछ मूवमेंट हम लोग देख सकते हैं, कुछ मूवमेंट हम लोग उसको नहीं देख सकते। मतलब कैसे बोले, जैसे एक यहाँ पर नीचे बंदा एक दौड़ रहा है, क्या कर रहा है, एक बंदा यहाँ नीचे दौड़ रहा है, तो हम इसको देख सकते हैं। लेकिन अंदर हमारे बॉडी के अंदर जो मसल्स होते हैं, जैसे हाथ पैर को हम लोग हिला रहे हैं, तो अंदर के मसल्स क्या हो रहे हैं, हिल रहे हैं, मतलब है ना, मूवमेंट कर रहे हैं, तो उसको हम लोग उसको नहीं देख सकते। ठीक है, तो इसका एग्जाम देखो, ये बॉक्सेस में दिया है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान देंगे। अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, सम मूवमेंट आर इजिली विजिबल लाइक द मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स। जैसे मैं बताया, बॉडी पार्ट को हिला रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, तो देख सकते हैं। सम मूवमेंट आर नॉट इजिली विजिबल लाइक, क्या दिया है, मॉलिकुलर मूवमेंट या फिर मस्कुलर मूवमेंट बोल सकते हैं, है ना। मूवमेंट इज इन सेल एंड द टिश्यूज इज नेसेसरी फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। ठीक है, ये सभी प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये मसल्स के बीच हो रहा है। ठीक है, और ये बंदा अलग दौड़ रहा है, तो अलग अलग मूवमेंट है ना, अलग अलग मूवमेंट है। इसको हम लोग देख भी सकते हैं, एक को नहीं देख भी सकते हैं। अब उसके बाद बात करते हैं सीधा लाइफ प्रोसेस होता क्या है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होता है, लाइफ प्रोसेस आर द बेसिक प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म विच आर नेसेसरी फॉर मेंटेनिंग देयर लाइफ। देखो, वे सभी प्रोसेस जो जिन व्यक्ति बोले या प्लांट, हम लोग यहाँ पर देखो लाइफ प्रोसेस में हम लोग प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे और एनिमल के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वे सभी प्रोसेस जो जो प्लांट के और एनिमल्स के सर्वाइवल के लिए, है ना, या फिर बॉडी को मेंटेन करने के लिए रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस। देखो, अब बेसिक हम लोग देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस हमको जिंदा रखने के लिए, जीवित रहने के लिए कौन कौन से प्रोसेस रिक्वायरमेंट है। तो सबसे पहले आप लोग बोलेंगे कि फूड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड के बिना कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं रह सकता। तो सबसे पहले हो गया फूड, मतलब न्यूट्रिशन। दूसरा, अब फूड हमको मिल गया, अब उससे हमको एनर्जी निकालना पड़ता है। अब एनर्जी हमको कहाँ से मिलेगा, रेस्पायरेशन से। अब कैसे रेस्पायरेशन से मिलते हैं आगे डिस्कस करेंगे। तो रेस्पायरेशन भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग सांस ले रहे हैं तभी तो हम लोग जीवित हैं। और ठीक है, तीसरा, अब जैसे फूड हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो गया, अब उसको सभी बॉडी में सर्कुलेट करना है, तो उसके लिए क्या चाहिए, ब्लड। तो उसके लिए हम लोग चाहिए ट्रांसपोर्टेशन या फिर सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हार्ट हमारा मेन रोल प्ले करता है। उसके बाद आता है चौथा, एक्सक्रीशन होता है, मतलब जितने भी बॉडी में वेस्ट मटेरियल होते हैं उसको भी बाहर निकालना पड़ता है। तो उस बाहर निकालने के लिए भी क्या होता है, एक अलग से सिस्टम बना हुआ है, जिसको हम लोग बात करेंगे एक्सक्रीशन। तो हम लोग 4 लाइफ प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूट्रिशन, रेस्पायरेशन, और क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम या फिर ट्रांसपोर्टेशन, और एक्सक्रीशन। ठीक है, हम लोग सभी को देखेंगे। तो द बेसिक लाइफ प्रोसेस आर क्या है, न्यूट्रिशन है, रेस्पायरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। मैं वही बताया हम सभी चीज़। ठीक है, उसके बाद देखते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है, देखो न्यूट्रिशन क्या होगा, न्यूट्रिशन
इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी फॉर लाइफ प्रोसेस। देखो हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन क्या है, हम लोग जो बॉडी मतलब फूड को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं, खाते हैं, है ना, और उसका हम लोग यूटिलाइज करते हैं, किसके लिए, हमारे बॉडी के प्रोसेस के लिए। तो ये सभी को क्या कहते हैं हम लोग, न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रेंट होता है। क्या होता है न्यूट्रिशन, क्या होता है न्यूट्रेंट। और न्यूट्रेंट के अंतर्गत हम लोग क्या क्या देखते हैं, उसमें होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, फैट, विटामिन्स। अगर ये सभी नहीं रहेंगे फूड में, ये सभी नहीं रहेंगे तो हमारे को कोई भी ना कोई भी डिसीज हो सकता है। जैसे विटामिन से हम लोग देखते हैं, विटामिन ए, बी, सी, डी ऐसे भी पढ़ते हैं, इन सभी से कुछ ना कुछ की कमी होगा तो हमको क्या हो जाता है, डिसीज हो जाए। जैसे विटामिन बी तो बेरी बेरी हो गया, है ना, ऐसे सभी क्या हो जाता है, डिसीज। तो न्यूट्रिशन न्यूट्रेंट में ये सभी चीज होते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर मैं दिखाया हूँ न्यूट्रिशन, ये सभी न्यूट्रिएंट को हम लोग अगर प्रॉपर अमाउंट में ले तो हमारा बॉडी क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा, ठीक है। कोई भी कहीं पर अभी डाउट होता है तो क्वेश्चन कर देंगे, ठीक है, पूछ लेंगे। मैं यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई बच्चों क्या होते हैं, हिंदी मीडियम के भी है, क्योंकि उनको हिंदी का कंटेंट आसानी से नहीं मिलता है ना, कोई भी यूट्यूब चैनल हो वहाँ पर भी हिंदी का नहीं मिलता, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बता रहा हूँ, ठीक है। तो सेकंड है रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड इज बर्न इन द सेल्स ऑफ द बॉडी विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन टू रिलीज एनर्जी। मैं अभी बताया था कि हम लोग रेस्पिरेशन से एनर्जी मिलता है। कैसे मिलता है, जो फूड हम लोग लिए हैं, फूड लिए हैं वो, जैसे मैंने चावल लिया, चावल में क्या होता है, स्टार्च होता है, उससे हमको उसको तोड़ते हैं तो ग्लूकोज मिलता है। अब ग्लूकोज से सीधा एनर्जी तो नहीं मिल गया, अब उस ग्लूकोज को क्या करते हैं, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या करते हैं हम लोग, तोड़ते हैं, और तोड़ने पर ही एनर्जी मिलता है। कैसे मिलता है हम लोग आगे देखेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। इतना याद रखना कि आप लोग को पूछा जाए तो एनर्जी कौन सी प्रक्रिया में मिलता है, कौन से प्रोसेस में मिलता है, तो हमको बोलेंगे रेस्पिरेशन, ठीक है। ये अंदर जा रहा है, मतलब यहाँ पर एयर अंदर जा रहा है, यहाँ पर एयर बाहर जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है अपना, ये भी बचा है ना, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन थर्ड है, इज द प्रोसेस बाय विच फूड, ऑक्सीजन, वाटर, वेस्ट प्रोडक्ट आर कैरिड फ्रॉम द वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर पार्ट। मतलब क्या होता है, जैसे हमारे फूड हमारे बॉडी में गया और उसको एब्जॉर्ब कर लिए, कौन करते हैं एब्जॉर्ब, इंटेस्टाइन करते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब उसको सभी बॉडी के अदर पार्ट में भी पहुंचाना होता है। अब उसको पहुंचाएंगे कैसे, थ्रू द ब्लड। तो ब्लड क्या करता है, एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से फूड जो हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब हो उसको सभी भागों में पहुंचाया जाता है, और जितने सभी भागों में जितने ऑर्गन्स है वहां से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं उसको भी एक्सक्रेटरी सिस्टम तक कौन लेके जाता है, ब्लड ही लेके जाता है। तो ब्लड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बोल सकते हैं मीडियम है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं फोर्थ, एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच वेस्ट प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। देखो इसमें कौन सा ऑर्गन रोल प्ले करता है, किडनी। एक्सक्रीशन में किडनी, ये किडनी होता है हमारे बॉडी में, मतलब एक जोड़ा, मतलब दो ठो क्या पाया जाता है, किडनी पाया जाता है, जो हमारे एक्सक्रीशन में रोल प्ले करता है। मतलब ये ब्लड को छानने का काम करता है, ब्लड को छानने का काम कौन करता है, किडनी। अब यहाँ पर हार्ट है, देखो ये जो लाल लाल दिख रहे हैं ना इसमें, ये तो ये सभी क्या है, उसके कैपिलरी है, मतलब ये वहाँ से ब्लड को लेके जाता है, ब्लड उसी में से जाता है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे, एक एक को डिस्कस करेंगे। आज हम लोग देखेंगे न्यूट्रिशन, हो सके अगर इंडक्शन ज़्यादा नंबर ना हो तो हम लोग डाइजेशन को भी बात करेंगे, ह्यूमन बींग में कैसा होता है, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस of taking food by an organism and its utilization by the body to build the body for growth, to repair the damaged part of the body and for energy। न्यूट्रिशन क्या होता है, टेकिंग ऑफ फूड होता है, किस लिए हम लोग भोजन करते हैं, हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए करते हैं। अगर कोई पार्ट हमारा डैमेज हो गया उसको रिपेयर करने के लिए होता है, और हमको क्या चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, इससे के लिए होता है। तो न्यूट्रिशन वे सभी, मतलब न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, हम लोग वो प्रक्रिया है जिसमें हम लोग भोजन को लेते हैं, जिससे हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्रोथ होता है, एनर्जी मिलता है, और डैमेज जो ऑर्गन है उसको क्या करता है, रिपेयर करते हैं। The life on earth depend on carbon based molecule and most of the food are also carbon based molecule। हमारे बॉडी में जितने भी पार्ट हैं
है ना, उसको जितने भी हम लोग मॉलिक्यूल हम लोग लेते हैं वो सभी कैसा होता है, कार्बन बेस्ड होता है। और जहाँ पर अर्थ में बात करें, जितने भी प्रोडक्ट होते हैं वो कार्बन बेस्ड ही होते हैं। ठीक है, तो कार्बन बेस्ड ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग केमिस्ट्री में भी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, फिक्र नहीं करना है, अभी हम लोग बायोलॉजी पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं। द आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर। देखो एक क्वेश्चन ये बॉक्स में अलग से दिया है इसलिए इसको हाईलाइट कर दिया। आउटसाइड रॉ मटेरियल यूज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर फूड, वाटर एंड एयर हैं, याद रखेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया? कहीं पर भी समझ नहीं आया तो कमेंट कर लेंगे। अब उसके बाद देखते हैं न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन को पढ़ रहे हैं। अब न्यूट्रिशन में दो प्रकार के न्यूट्रिशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखेंगे तो दो प्रकार के होंगे, ये 2 टाइप्स होंगे। इसमें देखते हैं 2 टाइप न्यूट्रिशन है। इसमें न्यूट्रिशन है, एक है ऑटोट्रॉफ, दूसरा होता है हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ मतलब जिसमें ग्रीन प्लांट्स आएंगे, ग्रीन प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये सभी आते हैं। और उसके बाद देखते हैं सेप्रो और हेटेरोटाइपिक में उसको 3 प्रकार में डिवाइड करते हैं। तो सेप्रोफाइटिक, पैरासाइट और होलोजोइक, ये हम लोग 3 भाग में इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, हम लोग अभी सिर्फ बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक ग्रीन प्लांट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये मतलब जो चार्ट बनाया है, फ्लो चार्ट था, उसको आप लोग कॉपी में जरूर नोट डाउन करें। अभी बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉपिक, ऑटो मतलब हिंदी में बोलते हैं स्व, मतलब जो भोजन अपना खुद बनाते हैं। ऑटोट्रॉफ मतलब अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। ये देखो क्या होता है, देखेंगे डेफिनेशन देखेंगे। ऑटोट्रॉफिक इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म prepare their own food from simple inorganic substance like carbon dioxide, water in the presence of sunlight and a chlorophyll। देखो जो ऑर्गेनिज्म मतलब जिसमें प्लांट आता है, बोला था मैं, तो वे किससे लेते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल। पहले याद रखेंगे इनऑर्गेनिक, नॉट अ ऑर्गेनिक। ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस लाइक क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2, है ना, वाटर, और क्या होता है, सनलाइट लगता है, और क्लोरोफिल। अभी क्लोरोफिल क्या होता है हम लोग आगे बात करेंगे जब हम लोग फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे, अभी इसी में पढ़ेंगे 5 मिनट बाद। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या होता है हम लोग बात करें। तो ऑटोट्रॉफ क्या होता है, जो अपना भोजन स्वयं बनाता है ना, किसकी मदद से बनाते हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब इनऑर्गेनिक पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में होता है, एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये होता है, उपस्थिति में होता है। जैसे एग्जांपल है ऑल ग्रीन प्लांट्स एंड सम बैक्टीरिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मतलब हेटेरो मतलब जो दूसरे पर निर्भर हो। जैसे हम लोग इंसान, हम लोग किस पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर डिपेंड होते हैं, प्लांट पर डिपेंड होते हैं। जैसे हिरन हो गया, वो घास खाता है तो घास पर डिपेंड है ना। तो ये सभी क्या होता है, हेटेरोट्रॉपिक इज द न्यूट्रिशन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम प्लांट। कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है, डायरेक्टली बोल सकते हैं या फिर इनडायरेक्टली, हाँ क्या होता है, प्लांट पर डिपेंड रहता है, उसको हम बोलेंगे हेटेरोट्रॉफ। ऑल एनिमल्स, फंगाई एंड सम बैक्टीरिया, इसमें क्या आ जाते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, अब समझ आ गया। अब ऑटोट्रॉफ के बारे में हम लोग हेटेरोट्रॉफ अलग से पढ़ेंगे, है ना। अभी सिर्फ हम लोग बात करेंगे ऑटोट्रॉफ के बारे में। ठीक है, ऑटोट्रॉफ मतलब प्लांट्स, मतलब ऑटोट्रॉफ मतलब प्लांट्स। तो प्लांट्स कैसे भोजन बनाते हैं, बाय द वे ऑफ, कैसे बनाते हैं, बाय द वे ऑफ फोटोसिंथेसिस। किससे बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है, इसको देखेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा पूछा जाता है। इसको आप लोग 11th में पढ़ोगे, 12th में पढ़ोगे, 8th 9th में भी पढ़े होगे आप लोग। तो फोटोसिंथेसिस होता क्या है ये देखेंगे। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट प्रिपेयर फूड बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। अभी जो उससे बात की वही है ना। फोटोसिंथेसिस वह प्रक्रिया है जिसमें प्लांट अपना भोजन स्वयं बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से, और किसकी उपस्थिति में, सनलाइट एंड क्लोरोफिल की मदद से। ठीक है, द फूड प्रिपेयर इज कार्बोहाइड्रेट विच इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इन द प्रोसेस। अभी इतना याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे, हम यहाँ पर रिएक्शन को देखते हैं सीधा। हम लोग क्या करते हैं, इस रिएक्शन को देखते हैं। ठीक है, इस हम लोग क्या बोले हैं, फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस इन विच क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिएक्टेड विथ वाटर, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और वो क्या बनाता है, बोला है कार्बोहाइड्रेट। क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। और स्टोर किस फॉर्म में होता है, मतलब प्लांट में कार्बोहाइड्रेट बनता है पर वो स्टोर अलग फॉर्म में होता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट अलग फॉर्म, देखो ट्रांसपोर्ट करना है एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, प्लांट को जैसे लीफ में बना, अब उसको हमको जड़ तक पहुंचाना है। तो देखो लीफ में किस फॉर्म में स्टोर होगा, स्टार्च के फॉर्म में। किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। और उसको अगर ट्रांसफर करना है, जैसे जड़ तक मेरे को भेजना है, रूट तक भेजना है, तो उसको किस फॉर्म में जाएगा, वो ग्लूकोज के फॉर्म में। तो याद रखेंगे, तो ये कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। अब ऑक्सीजन रिलीज क्यों किया,
इसी ऑक्सीजन को हम लोग लेते हैं, मतलब जितने भी एनिमल्स होते हैं इसी ऑक्सीजन को ही लेते हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमको कहाँ में से मिलता है? प्लांट से मिलता है। एनिमल्स देते हैं क्या ऑक्सीजन? नहीं देते ना। तो ऑक्सीजन हमको किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है भाई। अच्छा समझ गया। तो फोटोसिंथेसिस क्या समझे? फोटोसिंथेसिस इज प्रोसेस इन विच कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, क्लोरोफिल। वी गेट क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट एंड 6 स्मॉल मॉलिक्यूल 6 मोल ऑफ वाटर एंड 6 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। समझ आ गया। अब प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में क्या क्या होता है? देखो क्या क्या मतलब घटनाएं होती हैं, कौन कौन सी स्टेप्स होते हैं। तो पहला होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। देखो लाइट आ रहा है तो लाइट क्या होता है? सनलाइट से ऐसे ऐसे आता है। सनलाइट कहाँ पर आ रहा है? पत्ती में, लीफ में आ रहा है, लीफ में आ रहा है। अब लीफ में ही क्यों होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हम लोग थोड़ा देर बात करेंगे, क्योंकि लीफ में ही होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। तो पहला क्या होता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट होता है, ठीक है, बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो लीफ में क्लोरोफिल पाया जाता है उसके कारण फोटोसिंथेसिस होता है। तो क्लोरोफिल जो पाया जा रहा है कहाँ पर? लीफ में, वो क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल, है ना। कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी एंड स्प्लिटिंग ऑफ, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एक प्रकार का केमिकल है। अब इसके हमको केमिकल है, उसके हमको क्या मिल रहे हैं? कन्वर्जन। देखो क्या बोला? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल। देखो यहाँ पर हमको लाइट मिल रहा है, कहाँ से? सन से हमको लाइट मिला। अब ये दोनों क्या होता है? हमको लाइट मिल गया, उसको हम लोग एक केमिकल में कन्वर्ट कर रहे हैं। कौन से केमिकल में? कार्बोहाइड्रेट में। तो इसमें क्या बोल रहे हैं? इज अ प्रोसेस, है ना, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब हमको लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है इस प्रोसेस में, ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। थर्ड बोला है ना, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। देखो आप लोग ध्यान देंगे, आपको कभी भी पूछा जाए तो हमको जो ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है वो कार्बन डाइऑक्साइड से निकला कि वाटर से निकला, आपको पता नहीं है ना, क्योंकि दोनों में ऑक्सीजन है, ठीक है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी और ऑक्सीजन दोनों में है। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन निकलता है वो वाटर से निकलता है, याद रखेंगे, हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर जो कार्बोहाइड्रेट यहाँ पर जो बना है वो आता है कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बोहाइड्रेट बना हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसे बोला है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बना, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है तो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होता है, ठीक। अब देखो यही प्रोसेस को मैं एक डायग्राम के थ्रू बताया हूँ। देखो यहाँ पर लाइट आया, कहाँ पर आया? लीफ में। अब उसको वाटर एटमॉस्फेयर से क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। और क्या मिल गया उसको? जो रूट से क्या मिल गया? वाटर मिल गया। अब यहाँ पर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होगी जिससे ऑक्सीजन बाहर निकला। तो ये रिएक्शन को हमेशा याद रखेंगे, मैं लिखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। अब देखते हैं, मैंने बताया कि क्लोरोफिल में होता है, पत्ती में पाया जाता है क्लोरोफिल, जिसके कारण ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। तो क्लोरोफिल होता क्या है? तो क्लोरोफिल आर द ग्रीन पिगमेंट, एक प्रकार का पिगमेंट होता है। क्या होता है? पिगमेंट होता है, प्रेजेंट इन द लीफ, ठीक है। लीफ में प्रेजेंट एक पिगमेंट होता है। इफ वी ऑब्जर्व अ क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप वी कैन सी सेल कंटेनिंग ग्रीन डॉट लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट विच कंटेन क्लोरोफिल, है ना। अगर हम लोग लीफ को ऑब्जर्व करते हैं, माइक्रोस्कोप उसका कांटे हैं, है ना, पत्ती को काटते हैं, उसके बाद माइक्रोस्कोप में हम लोग देखेंगे तो उसमें ना एक डॉट डॉट स्ट्रक्चर दिखाई देगा। तो उसको जैसे यहाँ पर दिख रहा है डॉट डॉट स्ट्रक्चर, इस डॉट डॉट स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्लोरोप्लास्ट। इसी क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल क्या करता है? लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तभी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होता है, ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद बात करते हैं स्टोमेटा के बारे में। स्टोमेटा होता क्या? स्टोमेटा आर टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स। अब देखो लीफ को हम लोग ऐसे देखते हैं तो हमको वहाँ पर पोर नहीं दिखाई देता, कोई भी छिद्र ये नहीं दिखाई देता है ना। लेकिन हमको माइक्रोस्कोप से ऑब्जर्व करें तो हमको उसमें दिखाई देता है कि हम लोग जैसे ही ऑब्जर्व करेंगे तो लीव्स में क्या करते हैं? छोटे छोटे पोर दिखाई देते हैं। अभी छोटे छोटे पोर का काम क्या होता है? ये ऑक्सीजन को रिलीज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेने का काम करता है, या फिर वाटर को रिलीज करता है। इन सभी में ये क्या करते हैं? काम करता है इस प्रोसेस में, ठीक है। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस में ये काम करता है। बेसिकली बोले तो एक्सचेंज ऑफ गैस मतलब वाटर क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ने का काम करता है। और इन सभी प्रोसेस में गार्ड सेल की बहुत बड़ा मदद होता है, बोल सकते हैं प्रकृति से सबसे बड़ी मदद गार्ड सेल होता है। हाँ, अब इसके बाद पूरा देखते हैं।
Stomata are tiny pores present in the leaves through which exchange of gas take place. Each stomata has a pair of guard cell. एक जोड़ा क्या पाया जाता है? guard cell पाया, which control the opening and the closing of stomatal pores. मतलब देखो वहाँ पर जो पोर पाया गया है लीफ में वो हमेशा बंद नहीं होता है ना हमेशा चालू नहीं होता है, उसको एक मतलब लिमिट टाइम होता है कि कब बंद होगा कब चालू होगा किस कंडीशन में होगा ये सभी होता है. When water enters the guard cell, देखो कब चालू होगा बता रहा है. When water enters the guard cell it swell and the pores open. क्या होता है जैसे ही इंटर करता है, जैसे इंटर किया है ना, अब वाटर क्या किया इंटर किया तो क्या हो जाता है स्वेल हो जाता है. स्वेल हो जाता है मतलब फूल जाता है. अब जैसे ही फूल जाता है तो क्या हो जाता है पोर क्या हो जाता है ओपन हो जाते हैं. तो इस कंडीशन को हम लोग स्टोमेटल ओपन बोलते हैं. ठीक है. अब जैसे ही वेन द गार्ड से लूज वाटर, वाटर को क्या करता है लूज कर देता है बाहर निकाल देता है तो क्या होता है श्रिंक होता है सिकुड़ जाता है. एंड द पोर्स आर क्लोज एंड जिसके पोर यहाँ पर देखो बंद हो गया. समझ आ गया. तो स्टोमेटा एक प्रकार का पोर है. कहाँ पर पाया जाता है लीफ में पाया जाता है. इसमें एक जोड़ा क्या पाया जाता है वन पेयर ऑफ गार्ड सेल पाया जाता है. ये पोर किस में हेल्प करता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस में. ठीक है. तो कब खुलेगा जब वो वाटर इंटर करेगा और फिर स्वेल हो जाएगा तो जिससे क्या हो जाएगा ओपन हो जाएगा. और जब वो वाटर लूज करेगा तो वो क्या हो जाएगा स्ट्रिंक हो जाएगा और वो बंद हो जाएगा. ठीक समझ आ गया. यहाँ पर डायग्राम को अच्छे से और देख लीजिए है ना ताकि अच्छे से और समझ आ जाए. देखो मैं बताया हूँ गार्ड सेल का यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल है. गार्ड सेल ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग के लिए. ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा गया कि आप जैसे 12th में जाओगे नीट का पेपर दराओगे तो वहाँ पर भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में कौन रिस्पॉन्सिबल होता है तो गार्ड सेल होता है. ठीक है. ये गार्ड सेल जो पाया गया है यही जब सिकुड़ता है तो बंद हो जाता है. देखो यहाँ पर बंद हो गया यहाँ पर खुला है. ठीक है. समझ आ गया. अच्छा भाई अब देखते हैं यहाँ तो समझ आ गया. अब देखेंगे प्लांट में हो गया पूरा. अब न्यूट्रिशन इन एनिमल में देखते हैं एनिमल में कैसा होता है. तो अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइप का न्यूट्रिशन पाया जाता है. सबसे पहले बात करते हैं देखो न्यूट्रिशन इन एनिमल में हमको एक देखो हम लोग प्लांट में बात किए वो ऑटोट्रॉप्स थे. क्या थे ऑटोट्रॉप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं. अब न्यूट्रिशन इन एनिमल बात करें मतलब है अब हेट्रोट्रॉप चालू हो गया अपना. हेट्रोट्रॉप मतलब जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते दूसरे पर डिपेंड होते हैं निर्भर होते हैं दूसरे पर. ठीक है. तो न्यूट्रिशन इज अमीबा. न्यूट्रिशन इन अमीबा में देखो आप लोगों को बोझ समझ कर नहीं पढ़ना है फ्री होकर पढ़ना है कि क्या बोल रहे हैं सर क्या बोल रहे हैं ध्यान से देना है ना अब पढ़ना है. ठीक है. आप लोग को कोई टेंशन नहीं लेना है. कुछ भी टेंशन होता है कुछ भी प्रॉब्लम होता है आपको हिंदी में चाहिए बोलेंगे तो मैं हिंदी में कंटेंट बनाकर आप लोगों को पढ़ाऊंगा. अगर हिंदी में चाहिए होगा तो कमेंट करेंगे मैं ज़रूर बना के दूंगा आप लोगों को. अब हिंदी में ही पूरा समझाऊंगा. ठीक है. अगर इंग्लिश में बोलोगे तो प्योर इंग्लिश में ही बताऊंगा आप जैसे बोलो. ठीक है. तो न्यूट्रिशन इन अमीबा. न्यूट्रिशन देखो अमीबा क्या होता है एक प्रकार का जीव होता है. यूनिसेल ऑर्गन मतलब ऑर्गेनिज्म होता है. यूनिसेल मतलब एक कोशिकी जीव होता है. मतलब एक कोशिकी जीव मतलब एक ऑर्गन ही उसके सभी प्रोसेस में होता है. मतलब एक ही ऑर्गन में सभी प्रोसेस मतलब न्यूट्रिशन भी उसी ऑर्गन से खाएगा उसी ऑर्गन से रेस्पिरेशन होगा उसी ऑर्गन से ट्रांसपोर्टेशन होगा उसी ऑर्गन से एक्सक्रीशन होगा. तो ये होता है यूनिसेल्ड एनिमल. ठीक है. तो यहाँ पर पढ़ते हैं क्या होता है. अमीबा इज द यूनिसेलुलर एनिमल लिविंग इन वाटर. इट टेक्स इन फूड बाय फॉर्मिंग फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इस देखो ये फिंगर कैसा होता है हमारा उंगली कैसा होता है ऐसा होता है. कैसा होता है भाई ऐसे 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 हमारा उंगली होता है. इस प्रकार का बनाते हैं प्रोजेक्शन बनाते हैं उभार बनाता है ना. उसको हम लोग बोलते हैं सूडोपोडिया. क्या बोलते हैं उसको फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है उसको बोलते हैं हम लोग सूडोपोडिया बोलते हैं. एंड फॉर्म ऑफ फूड वैक्यूल एक प्रकार से वैक्यूल बनाते हैं ऐसे गड्ढा बनाते हैं. क्या बनाते हैं गड्ढा. अब जैसे ही देखो ध्यान से समझेंगे पहले क्या करता है ऑर्गेनिज्म क्या करता है ये अमीबा क्या करता है ऐसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाता है बन गया. अब उसके बाद ये इसको क्या होता है वैक्यूल में कन्वर्ट कर लेता है. वैक्यूल में कन्वर्ट करता है. अब जैसे ही यहाँ पर फूड उसको दिखेगा उसको क्या करते हैं यहाँ सामने आता है और जैसे ही आएगा सामने अब इसको बंद कर लेता है. अब वो अंदर इसको इंजेक्ट कर लेता है. ठीक है. तो इस प्रकार से ये इसका प्रोसेस चल रहा है. देखते हैं डायग्राम के थ्रू आप लोग समझेंगे तो आप लोगों को और अच्छा से समझ आएगा. ठीक है. चलो डायग्राम से समझते हैं इसको कैसे होता है. ठीक है. देखो क्या हुआ जैसे ये पहले एक क्या बनाया वैक्यूल बनाया. ठीक है. तो फूड यहाँ पर दिख रहा है उसको. अभी इस स्ट्रक्चर को हम लोग बात करते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाते हैं उसको सूडोपोडिया बोलते हैं. अब जैसे ये देखो खाना उसको अंदर आ गया तो उसको
अंदर लेके गया, उसके बाद उसको क्या करेगा, डाइजेशन करेगा, उसके बाद क्या करेगा, उसको एब्जॉर्ब करेगा बॉडी में, उसके बाद एसिमिलेशन पूरा मिक्स कर देगा, उसके बाद क्या करेगा, जो वेस्ट होगा उसको क्या करता है, वो बाहर कर देता है। तो इसको बोलते हैं एजेक्शन। तो हर मतलब को पता रहेंगे, इंजेक्शन मतलब खाना, डाइजेशन मतलब पचाना, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, एसिमिलेशन मतलब मिक्स कर देना पूरा, और रिजेक्शन मतलब बाहर कर देना। ठीक है, समझ आ गया। तो अब लोग देखते हैं, हेटेरोट्रॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसमें 3 टाइप का बताया था मैं, सेप्रोफाइटिक होता है, हेलोजोइक होता है और पैरासिटिक होता है। ठीक है, तो सेप्रोफाइटिक को हम लोग पहले डिस्कस करते हैं कि क्या होता है। तो सेप्रोफाइट मतलब क्या होता है, सेप्रोफाइट इज अ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। मतलब इस प्रकार उसका न्यूट्रिशन जो ऑर्गेनिज्म होता है कहाँ से प्राप्त करता है, जो डेड डिके, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उससे वो प्राप्त करता है। वो कैसे प्राप्त करता है, दे ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड देयर बॉडी एंड देन ऑब्जॉर्ब। क्या करता है वो, क्या करता है ऑर्गेनिज्म, क्या करता है अपने शरीर के बाहर उस जो डेड और डिके मटेरियल उसको क्या करता है, फिर सड़ाता है। कैसे सड़ाता है, वो ऑर्गेनिज्म क्या करता है, एक एंजाइम रिलीज करता है। क्या रिलीज करता है, एंजाइम रिलीज करता है। जैसे एंजाइम रिलीज करेगा, वो जो सड़े हुए पदार्थ हैं क्या हो जाएगा, पूरा डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद वो भोजन को लेते हैं। मतलब देखो ध्यान दे कि यहाँ पर जो डाइजेस्टेड फूड को इंटर लेते हैं, हम लोग क्या करते हैं, पहले भोजन खाते हैं उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं। एक पहले क्या करता है, डाइजेस्टेड फूड को अंदर लेते हैं, पहले पचा लेते हैं बाहर, उसके बाद अंदर लेते हैं। ठीक है, बॉडी देन उसके बाद क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। जैसे कौन से एग्जाम्पल दिया है, मशरूम, ब्रेड, मोल्ड, वेस्ट, ईस्ट है और सम बैक्टीरिया एक्सेट्रा। ठीक है, याद रखेंगे, यहाँ पर ये ईस्ट है ना। अब उसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट देखेंगे पैरासाइटिक। पैरासिटिक में क्या होता है, इसमें क्या होता है, न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म गेट देयर फूड फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। देखो जू देखे होगे आपके सर पे कभी ना कभी तो हुआ होगा जू। वो क्या करती हैं, वो क्या करते हैं, जो लाइस होता है ना, वो क्या करते हैं अपने उसके आपके शरीर के मतलब बाल में जाएगा और उस ब्लड को क्या करता है, सक करता है वो मतलब। और आप लोग जैसे तालाब में गए होगे तो लीच देखे होगे है ना, जिसको हम लोग हिंदी भाषा में जोंक भी बोलते शायद, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, वो क्या करता है, ब्लड को सक करता है। तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ये सक करता है। जैसे राउंड वार्म हमारे इंटेस्टाइन में पाया जाता है, वहां से ब्लड को सक करने का काम करता है। टैप वार्म और दिया है प्लाज्मोडियम, ये सभी एग्जाम्पल है। समझ आ गया। उसके बाद देखते हैं, अब मैं तो इसका बात कर चुका हूँ, होलोजोइक बात कर चुका हूँ। होलोजोइक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक फूड डायरेक्टली एंड देन डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब। मैं बता चुका हूँ कि क्या होता है, क्या करता है, पहले भोजन को अंदर लेके जाता है उसके बाद डाइजेस्ट करता है। देखो मैं हर चीज बताया हूँ, पहला बताया था मैं क्या बताया, सेप्रोफाइट। ये क्या करता है, पहले पचाता है बाहर उसके बाद अंदर लेता है। और ये कैसे करता है, ये डायरेक्ट एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद पचाता है। और उसमें होलोजोइक में क्या होता है, ये भोजन को अंदर लेता है बॉडी के अंदर, उसके बाद ये पचाने का काम करता है। तो ध्यान देंगे। ठीक है, समझ आ गया। अब उसके बाद देखते हैं, अब देखते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स में मतलब इंसानों में न्यूट्रिशन कैसा होता है, भोजन को कैसे खाते हैं, कैसे पचाते हैं, कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं, रोल प्ले करते हैं इसमें, इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स टेक्स प्लेस in the digestive system. It consists of the alimentary canal glands which produce enzyme which break down the food into smaller molecule. तो पहले सबसे पहले पता चलेंगे न्यूट्रिशन क्या होगा, हम सब समझ जानते हैं। अब ये कहाँ पर काम होता है, जो भी प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहाँ पर ये सभी प्रोसेस होता है। वहाँ पर कुछ एंजाइम रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि ताकि एंजाइम रिलीज क्यों करते हैं, ताकि भोजन को पचाने में आसानी हो। अगर वहाँ पर एंजाइम बॉडी में हमारे रिलीज नहीं होता है तो जो भोजन हम लोग 2 घंटे में पचा देते, खाते हैं 10 बजे 12 बजे तक भोजन हमको पच गया, ठीक है, तो उसके बाद हमको और भूख लगती। अगर वही एंजाइम अगर रिलीज ना हो तो क्या होगा, उसी भोजन को पचने में कम से कम 12 घंटे लग जाएंगे बच्चों। कितने घंटे, 12 से 24 घंटे भी लग सकते हैं। तो याद रखेंगे एंजाइम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, क्योंकि डाइजेशन में एंजाइम ही मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो डाइजेशन के थ्रू पूरा बॉडी में कैसे पचाते हैं खाना को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सभी कौन कौन से ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, किसमें, डाइजेशन में, किसमें, ह्यूमन बीइंग में। तब मेन ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम आर माउथ। पहले होता है मुंह, होता है माउथ, होता है जो चबाने का काम करता है और भोजन को मिक्स करता है ना। उसके बाद जाता है ईसोफेगस। ईसोफेगस कौन सा ऑर्गन होता है मैं दिखाता हूँ। उसके बाद जाता है स्टमक में जाते हैं, अमाशा बोलते हैं हिंदी में। उसके बाद जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, एंड देन एनस, गुदा द्वार।
ठीक है। द मेन ग्लैंड्स आर सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है जो मुंह में पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो स्टमक में पाया जाता है, लिवर में से हमको बाइल मिलता है, पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस मिलता है और इंटेस्टाइन से इंटेस्टाइनल जूस मिलता है। ये सभी क्या करते हैं, जूस वाला जूस नहीं भाई, मैंगो जूस ऑरेंज जूस नहीं, ये अलग जूस होता है ना, जो भोजन को पचाने में काम करता है। ठीक है, तो जूस मतलब ये मत समझ जाना कि मेरे को ऑरेंज जूस और मैंगो जूस मिल गया, गर्मी का सीजन चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो चलो देखते हैं कौन सा पार्ट कहाँ कहाँ पाया जाता है, मतलब चलो देख लेते हैं। ये अपना है माउथ है ना। उसके बाद माउथ में ही क्या पाया जाता है, सलाइवरी ग्लैंड पाया जाता है। ठीक है, जो भोजन को लसलसा बनाता है, हम लोग चबाते हैं ना तो उसमें लार निकलता है, तो उसमें कहाँ से निकलता है, सलाइवरी ग्लैंड से। ठीक है, जिसमें सलाइवरी एमाइलेज नाम का एंजाइम पाया जाता है, याद रखेंगे सलाइवरी एमाइलेज, जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है। ठीक, उसके बाद ईसोफेगस एक ट्यूब है, देखो ये एक ट्यूब है जो माउथ से स्टार्ट होता है और ख़त्म कहाँ होता है, स्टमक में खत्म होता है, स्टमक में ख़त्म होता है, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। देन इसके बाद जे शेप एक यहाँ पर स्ट्रक्चर पाया जाता है, जे शेप, उसको बोलते हैं स्टमक। उसके बाद यहीं पर जस्ट पाया जाता है छोटी आंत, और उसके बाद ये पाया जाता है बड़ी आंत। ठीक है, और उसके बाद ये एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, समझ आ गया। अब इसको देखो डायग्राम में कौन सा पार्ट कहाँ पर पाया जाता है, इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपको लेबलिंग के लिए दिया जाता है ना, लेबलिंग के लिए दिया जाता है। और नीट में तो बहुत बार पूछा गया है लेबलिंग के लिए, सिर्फ लेबलिंग के लिए। तो मैं लास्ट में जब इस चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट होने वाला होगा डाइजेशन, उसके बाद लास्ट में आपको एक दूंगा स्लाइड जिसमें दिया रहेगा नंबरिंग, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे पूरा दिया है, तो फर्स्ट पार्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, आप लोग को कमेंट करके दिखाना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं इन माउथ, माउथ में क्या होता है, द फूड इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल। देखो जैसे हम लोग चावल या रोटी जो भी खाते हैं वो बड़े पार्टिकल्स होते हैं, उसको दांत में क्या करते हैं, चबाते हैं चबाते हैं चबाते हैं, तो उसके वजह से होता है छोटे छोटे पार्टिकल में ब्रेक हो जाते हैं। और इसमें कौन सा सलाइवा क्या करते हैं, फिर सलाइवा देखो मिक्सड विद सलाइवा फ्रॉम सलाइवरी ग्लैंड। सलाइवा कंटेन्स एंजाइम, कौन सा एंजाइम होता है, सलाइवरी एमाइलेज, जो भी बताया मैं, विच कन्वर्ट स्टार्च इनटू शुगर, मैं बताया था अभी, जो स्टार्च होता है उसको ग्लूकोज या शुगर में कन्वर्ट करता है। देन द फूड पासेस थ्रू द ईसोफेगस, उसके बाद जैसे चबाना का काम हो जाता है उसको ईसोफेगस जो ट्यूब होता है बोला हूँ ना, उसी में क्या करते हैं फिर डाल देते हैं, कहाँ पर खुलता है, जो स्टमक में खुलता है। ठीक है, मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि सलाइवरी ग्लैंड होता कहाँ पर है। देखो सलाइवरी जो ग्लैंड होते हैं तीन प्रकार के होता है, एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर और सब लिंगुअल, तीन प्रकार के ग्लैंड होता है। अब इसके बारे में डिटेल जानकारी आप लोग को नहीं चाहिए, 11th में आप लोग को मिलेगा। ठीक है, इसके डिटेल पढ़ते हैं तो उसके अभी इतना रखेंगे, तीन ग्लैंड होते हैं, जनरल नॉलेज के लिए याद रखेंगे, तीन ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर, सब लिंगुअल। ठीक है, ये पैरोटिड जो होता है कान के पास होता है, सब मैंडिबुलर होता है वो जीभ मतलब जो गले में के पास हो सकते हैं, बोल सकते हैं, और मतलब जीभ के नीचे बोल सकते हैं। और सब देखो सब लिंगुअल जीभ के पास होता है, और ये थोड़ा गले के पास। ठीक है, ये होता है। ठीक है, माउथ में क्या होगा समझ आ गया, ब्रोकन डाउन करते हैं भोजन को छोटे छोटे पार्टिकल में विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड सलाइवा को क्या करते हैं, उसे मिक्स करते हैं। देन क्या करते हैं, उसको इसोफेगस में डाल देते हैं, और उसको कहाँ पर खुलता है, फिर स्टमक में। इनमें एंजाइम कौन सा काम करता है, सलाइवरी एमाइलेज। ठीक है, मैं लास्ट में पूछूंगा कौन सा एंजाइम कहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, आप लोग कमेंट में आप लोग को बताना है भाई। ठीक है, अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं, ध्यान देकर पढ़ रहे हैं तभी कमेंट करें, नहीं तो ना करें। ठीक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं, अगर अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं स्टमक में। ठीक है, स्टमक का आता है, स्टमक चल देखते हैं, द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस। देखो अब गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होता है, यहाँ स्टमक में पाया जाने वाला ग्लैंड होता है, ग्रंथि होता है जो क्या करता है, गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करता है, विच कंटेन, जिसमें क्या क्या होता है याद रखेंगे, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंड म्यूकस होता है। तीन प्रकार की चीज पाया जाता है, एंजाइम, पेप्सिन पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, म्यूकस पाया जाता है। तो पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। देखो जिस प्रकार सलाइवरी एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट मतलब स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है, उसी प्रकार जो पेप्सिन पाया जाता है वो प्रोटीन को ब्रेक डाउन करता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, हेल्प इनटू एक्शन ऑफ पेप्सिन, और जो पेप्सिन को मतलब कार्य करे अच्छा से मतलब फंक्शन करे, इसके में हेल्प करता है। कौन करता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। म्यूकस प्रोटेक्ट द वॉल ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड, देन फूड पासेस इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ध्यान देंगे यहाँ पर जो एसिड है तो ये हमारे वॉल को, स्टमक के वॉल को डैमेज कर सकता है, तो इसके डैमेज को, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पर सीक्रेट होता है म्यूकस।
जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। जैसे एसिडिक के कारण एसिड, म्यूकस क्या होता है, बेसिक नेचर होता है, तो दोनों को क्या करता है, मिला देता है, तो इससे बन जाता है न्यूट्रल मीडियम, तो जिसके कारण हमारे वॉल को डैमेज नहीं होता है। ठीक है, अब एक बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ये पेप्सिन होता है हमारे बॉडी में सीधा पेप्सिन के फॉर्म में नहीं रहता है, स्टमक में सीधा पेप्सिन के फॉर्म में नहीं रहता है, ये किस फॉर्म में रहता है, पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है। किस फॉर्म में रहता है, ये पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है, जिसको कन्वर्ट किया जाता है पेप्सिन में। कैसा होता है, मैं एक डायग्राम दिखाऊंगा, समझ आ जाएगा। पहले देखते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड होता कहाँ पर है। देखो, ये हो गया अपना स्टमक, जे शेप्ड एक स्ट्रक्चर होता है, स्टमक होता है, और इसमें पाया जाता है, ये सभी स्ट्रक्चर होता है, रूगी होता है, क्या सब बहुत सारे चीज़ पाए जाते हैं। इसकी लेयर के बारे में हम लोग 11th पढ़ते हैं। तो यहाँ पर पाया जाता है, देखो गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब इसी गैस्ट्रिक ग्लैंड में विभिन्न बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं, देखो बहुत सारे सेल्स पाए जाते हैं। अब इसी सेल्स के द्वारा हमको क्या सीक्रेट होता है, पेप्सिन, और अपना क्या बोला मैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये सीक्रेट होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बताया था कि पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है, ये पेप्सिनोजन के फॉर्म में रहता है। इसमें जो प्रेजेंस ऑफ स्टमक एसिड, मतलब HCl के प्रेजेंट में, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के प्रेजेंट में, ये पेप्सिन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो फिर पेप्सिन क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को और तोड़ता है, और प्रोटीन टूटने के बाद क्या बनता है, ये पॉलीपेप्टाइड बनता है। समझ आ गया। तो स्टमक में क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है जो गैस्ट्रिक जूस करता है, गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या होता है, पेप्सिन होता है, HCl होता है, म्यूकस होता है, जो प्रोटीन को ब्रेकडाउन को करने में हेल्प करता है। उसके बाद देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, भोजन कहाँ चला गया, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया। तो इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डेड्यूनम, जेजुनम, इलियम, 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे पहले कहाँ जाएगा, डेड्यूनम में जाएगा। ठीक है, तो डेड्यूनम में जाता है, द फूड इज मिक्स्ड विद द बाइल फ्रॉम लिवर एंड द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द पैंक्रियास। ठीक है, क्या करता है, फूड कहाँ पर गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, कहाँ गया, डेड्यूनम में। तो वहाँ पर डेड्यूनम में 3 प्रकार का एक रास्ता होता है, एक आता है लीवर से आता है, एक आता है पैंक्रियास से, अब एक आता है स्टमक से। 3 प्रकार का रास्ता होता है, वहाँ पर सभी चीज़ को मिक्स किया जाता है। बाइल ब्रेक्स डाउन द, क्या करता है, देखो याद रखेंगे, बाइल किसको ब्रेक डाउन करता है, फैट इनटू स्मॉलर ग्रोथ। इस ये क्वेश्चन भी पीछे तरफ दिया है आपको बुक में। ठीक है, पैंक्रियाटिक जूस कंटेन द एंजाइम ट्रिप्सिन, पैंक्रियाटिक जूस में क्या होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम पाया जाता है, एंड लाइपेज पाया जाता है। ट्रिप्सिन ब्रेक डाउन द प्रोटीन एंड लाइपेज ब्रेक डाउन द फैट्स। तो फैट्स किसको, मतलब फैट्स को ब्रेक डाउन किसको कौन करता है, याद रखेंगे, लाइपेज एंड जो बाइल जूस होता है वो। ठीक है, तो अब देखते हैं डायग्राम समझेंगे क्या क्या होगा, मैं जो बोला हूँ उसको ध्यान से सुनेंगे। देखो ड्यूडेनम कहाँ पर स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये ड्यूडेनम हमको यहाँ पर देखो सी शेप एक स्ट्रक्चर दिया है ड्यूडेनम। अब ये आता है हमारा लीवर, लीवर से क्या आता है, बाइल जूस, जो कहाँ पर खूट रहा है, देखो यहाँ पर ड्यूडेनम में खूट रहा है। और ये वाला जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये पैंक्रियास का है। ठीक है, ये जो पीला कलर का दिख रहा है, ये पैंक्रियास का। तो पैंक्रियास का भी जूस यहाँ पर खुलता है, उसको पैंक्रियाटिक जूस बोलते हैं, जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज पाया जाता है। यहाँ पर जो लीवर से जो आता है उसमें होता है बाइल जूस, जिसमें क्या करता है, ये क्या करता है, ये डाइजेशन करने का काम करता है, किसको, फैट को। ठीक है, तो यहाँ पर खुलता कहाँ पर, ये ड्यूडेनम में। यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर पाया जाता है, इंस्फिंक्टर सभी जगह इंस्फिंक्टर पाया जाता है, इस प्रकार का दरवाजा पाया जाता है, जिसे स्टमक में पाया जाता है। स्टमक में भोजन आने के बाद वापस मुंह में मत चले जाए, वहाँ पर इंस्फिंक्टर पाया जाता है। यहाँ पर ड्यूडेनम में आता है भोजन, तो वो वापस कहाँ ना चले जाए, स्टमक में ना चले जाए, तो यहाँ पर एक इंस्फिंक्टर पाया जाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो हमको समझ गए, यहाँ पर क्या क्या बोला है उसको समझ गए हैं। ठीक है, क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस होता है, बाइल से, लीवर से बाइल जूस आता है, सभी मिक्स करते हैं। और यहाँ पर याद रखेंगे कि जो बाइल जूस होता है वो बेसिक नेचर का होता है। बेसिक क्यों होता है बच्चों, कि बेसिक इसलिए होता है क्योंकि स्टमक से जो भोजन आया है वो एसिडिक हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर HCl सीक्रेट होता था। ठीक है, तो HCl होता है इसी, और वो HCl क्यों होता है वहाँ पर, HCl इसलिए होता है क्योंकि हम लोग भोजन करते हैं या पानी पीते हैं, उसमें कुछ वायरस, बैक्टीरिया कुछ भी हो सकते हैं, तो उसको वो मारने के लिए, किल करने के लिए वहाँ पर एसिड पाया जाता है। ठीक है, समझेंगे। अब वो एसिडिक भोजन जो कहता है ड्यूडेनम में है, तो ड्यूडेनम में जो पैंक्रियाटिक जूस होता है वो होता है बेसिक नेचर, तो दोनों क्या करते हैं, मिक्स हो जाते हैं और वो वहाँ पर न्यूट्रल मीडियम बना लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या बोलते हैं, क्या होता है देखेंगे। द ग्लैंड्स, द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोड्यूस इंटेस्टाइनल जूस। देखो वहाँ पर इंटेस्टाइन पहुँच गए तो इंटेस्टाइनल जूस क्रिएट होगा। द एंजाइम of the intestinal juice converts carbohydrates into glucose, fat into fatty acid, glycerol, protein into amino acid। देखो कौन किस में कन्वर्ट होता है याद रखेंगे, प्रोटीन अमाइनो एसिड में होता है, फैट होता है फैटी एसिड में, एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट होता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में होता है। ये सभी क्या होता है, कन्वर्जन होता है, याद रखेंगे। इसको 11वीं में तो अच्छे से और पढ़ते हैं। ठीक है, तो इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, इसको विलाई बोलते हैं, याद रखेंगे, हमेशा पूछा जाता है।
इंटेस्टाइन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है जिसको विलाई कहते हैं। ये किस में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में। एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में ये हेल्प करता है। जो भोजन डाइजेस्ट हुआ है उसको एब्जॉर्ब कौन करता है? तो ये करता है विलाई। और ये सरफेस एरिया को भी बढ़ाता है किसके? स्मॉल इंटेस्टाइन के। तो जैसे ही सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो क्या हो जाता है, जितना भोजन एब्जॉर्ब करना है वो एब्जॉर्ब हो जाएगा और बॉडी के जितने भी पार्ट्स हैं उसमें फिर एब्जॉर्बेड फूड ही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ऑल द पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है, बॉडी के सभी पार्ट में एब्जॉर्ब फूड ही क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसकी मदद से होता है ये? ब्लड की मदद से। किसकी मदद से? ब्लड की मदद से, ठीक है। तो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन दोनों दिख रहे हैं। ये जितने भी अंदर मुड़े हुए दिख रहे हैं ना, ये सभी क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है। अब उसके बाद बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन ये होता है, इसके 3 पार्ट होते हैं, एसेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग पार्ट। उसके बाद आता है कोलॉन या कैनाल बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद भोजन कहाँ गया? अब जो पचे हुए होता है वो तो एब्जॉर्ब हो गया, पचा हुआ भोजन क्या हो गया? एब्जॉर्ब हो गया। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है, अनपचे वाला भोजन बोल सकते हैं, अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वो कहाँ जाता है? अब लार्ज इंटेस्टाइन हो जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन में क्या करता है? वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो हमको क्या हो जाता है? क्या हो जाता है वो? हमको जो हमारा जो वो है, क्या है बोल सकते हैं, जो पॉटी है वो कैसा हो जाता है? कड़क हो जाता है, टाइट हो जाता है। और इसी कारण वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है। इसी कारण वहाँ पर अगर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है तो कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। कॉन्स्टिपेशन हो जाने के कारण क्या हो जाता है बच्चों? जो टॉयलेट का निकलना होता है बहुत कम हो जाता है, बहुत ही तकलीफ होता है, ठीक है। तो वहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होता है, ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर हम लोग देखेंगे पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, ठीक है, समझ आ गया। एक बार मैं फिर से पूरा डिस्कस कर देता हूँ क्या क्या हुआ, सिर्फ डायग्राम के थ्रू ही पूरा समझा देता हूँ, ठीक। ये डाइजेस्टिव सिस्टम है। डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ पर है माउथ, यहाँ पर भोजन को पचाया मतलब चबाया गया, और यहाँ पर सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम है, वो क्या करता है? इसको मिक्स करके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में या शुगर में तोड़ता है। उसके बाद इसोफेगस में उसको भेज देता है, जहाँ पर खुलता है अमाशय या स्टमक में खुलता है, वहाँ पर पाया जाता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में गैस्ट्रिक जूस निकलता है। गैस्ट्रिक जूस में 3 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, बोलते हैं पेप्सिन और एचसीएल और म्यूकस, ठीक है, सभी का फंक्शन बताया मैंने। उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम में 3 मार्ग होता है, बोला था मैम, 3 रास्ते होते हैं। एक होता है लीवर के लिए, एक होता है पैंक्रियास के, और एक होता है स्टमक के। तो वहाँ पर जो बेसिक नेचर बनाता है, क्योंकि अमाशय से या स्टमक से आ रहा है भोजन, क्या होता है वो होता है एसिडिक, तो बेसिक मिलकर न्यूट्रल कर लेते हैं ठीक है, समझ आ गया। उसके बाद कहाँ गया वो? स्मॉल इंटेस्टाइन के अदर पार्ट में गया, वहाँ पर एब्जॉर्ब हुआ, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिसको विलाई बोलते हैं। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद वो कहाँ से निकल गया? अनडाइजेस्टेड फूड एनएस के थ्रू वो बाहर निकल गया, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग को इसको बनाना मैं जो बोला था, ठीक है, कोई भी समझ नहीं आएगा तो कमेंट कर लेंगे। ये जो 1 2 कहाँ पर है ध्यान देंगे, है ना, 3 कहाँ पर है ये ध्यान देंगे, है ना। सभी जो नंबरिंग दिया है वो कौन कौन सा पार्ट है यहाँ पर कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है। और कुछ भी डाउट होता है तो पूछ लेंगे कमेंट। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, है ना, ताकि जो भी वीडियो मैं डालता रहूँगा आप लोगों को मिलता रहेगा, ठीक है। और बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, ऑल नोटिफिकेशन करते रहेंगे, और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों की भलाई के लिए अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय।